मुख्यमंत्री की शुरुआत सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की महिलाओं को एक और बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। 26 तारीख को बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की पहली किस्त महिलाओं को दी जाएगी और इससे महिलाओं में खुशी की लहर है। ये रिपोर्ट देखिए। चुनावी साल में बिहार की महिलाओं की बल्ले बल्ले हो गई। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवरात्र में महिलाओं को एक और बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। 26 सितंबर को महिला रोजगार योजना की पहली किस्त जारी की जाएगी। 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे जाएंगे। कि नवरात्रा के समय में देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा बिहार की करीब 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए की पहली किस्त ट्रांसफर की जाएगी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जीविका से जुड़ी 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के आवेदन मिले हैं, जिनमें से 75 लाख महिलाओं को पहली किस्त में 10,000 रुपए और बाद में 2 लाख तक आर्थिक मदद नीतीश सरकार देगी। रोजगार के 6 महीने बाद आकलन किया जाएगा और इसके बाद 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि भी भेजी जाएगी। बिहार चुनाव की घोषणा से ठीक पहले सीएम नीतीश आधी आबादी को ये बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, जिससे एनडीए के नेता बेहद गदगद हैं। बिहार की महिलाओं को खाते में 10,000 रुपए भेजेंगे तो निश्चित रूप से उनके चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ेगी और आने वाले समय में सभी बहनों का आशीर्वाद, जनता जनार्दन का आशीर्वाद एनडीए के साथ होगा और बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। बिहार की 75 लाख महिला लाभुकों को 10-10 हजार रुपए की पहली किस्त देने में 750 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सीएम नीतीश के इस मास्टर स्ट्रोक पर खूब सियासत भी हो रही है। विपक्ष इस घोषणा को चुनावी चूरन बता रहा है। जिन्होंने बिहार की महिलाओं के सामने कोई विकल्प नहीं रखा, अब अचानक 10,000 रुपया लेके उनके बीच क्यों पहुंच गए? वोट के लिए रिश्वत दे रहे हैं क्या? बिहार की महिलाओं का वोट खरीद रहे हैं क्या? चुनावी साल में हर राजनीतिक दल एक खास वोट बैंक की कवायद में है। इस जुगत में हर किसी की पहली पसंद है महिला वोटर, जो पिछले कुछ चुनावों से किंग मेकर बन गई। सत्ता की चाबी महिलाओं के हाथों में है। चुनाव में खेल बनाने और बिगाड़ने में महिला मतदाता काफी अहम भूमिका निभाती है। देखना होगा महिलाएं इस बार किसका साथ देती हैं। पटना संवाददाता शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर कशमकश जारी है और सीट बंटवारे का फॉर्मूला अब तक नहीं निकल पाया है। इसी बीच लगातार 3 दिन मैराथन बैठक के बाद कांग्रेस ने सीट शेयरिंग पर एक बड़ा दावा ठोक दिया है। कांग्रेस इस बार ना तो पीछे हटने को तैयार है, ना ही ज्यादा नुकसान सहने के मूड में है। क्या है कांग्रेस की डिमांड, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बिहार चुनाव को लेकर बहुत जल्द तारीखों का ऐलान होने जा रहा है, लेकिन महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पा रही। साझा दलों की बैठक में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं निकलने के बाद कांग्रेस पार्टी दिल्ली से पटना तक मैराथन बैठक कर रही है। दिल्ली में पार्टी आलाकमान, केंद्रीय चुनाव समिति और कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की लगातार 3 दिन में 3 बैठकें हो चुकी हैं। शीर्ष नेतृत्व के निर्देश के बाद बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने ये साफ कर दिया है कि कांग्रेस इस बार ज्यादा नुकसान सहने के मूड में नहीं है। हम सीट के बारे में ये कहेंगे कि हम 2020 के इर्द गिर्द हमारी चर्चा चल रही है। कांग्रेस पार्टी महागठबंधन के सहयोगी दलों से ही 2-2 हाथ करने में जुटी है। महागठबंधन में सीटों की कशमकश कुछ ऐसी है कि कांग्रेस पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और इस बार भी 70 के आसपास ही डिमांड कर रही है। बिना आरजेडी का नाम लिए ये भी कह रही है कि सहयोगी पार्टियों के लिए सभी को त्याग करना होगा। कांग्रेस अकेले सीट छोड़ने को तैयार है। अब गेंद आरजेडी के पाले में है कि कांग्रेस को कैसे मनाती है। अगर नया साथी बढ़ा है और बढ़ेगा तो स्वाभाविक बात है कि अनुपातिक सब में से सीटें ली जाएंगी। ये स्पेस सबको देना पड़ेगा। मैराथन मीटिंग के बाद कांग्रेस पार्टी पटना में शक्ति प्रदर्शन की भी बड़ी तैयारी कर रही है।
24 सितंबर को पटना में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी शामिल होने वाली है। बैठक के बहाने शक्ति प्रदर्शन पर खूब सियासत भी हो रही है। एनडीए इसे कांग्रेस की दबाव वाली राजनीति मान रहा है। इसलिए जो कांग्रेस कभी लालू यादव जी के सामने सीटों के लिए चिरौरी करती थी, आज वह बुरी तरह तेजस्वी यादव जी पर हावी है। 2020 में सारी तिकड़म लगाने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी मात्र 6% वोटों पर सिमट चुकी थी। अब तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व से राजद और कांग्रेस के लोग ही खुश नहीं हैं। पिछले चुनाव में सबसे खराब प्रदर्शन को दुरुस्त करने में जुटी कांग्रेस जिद पर अड़ गई है। जीत की ज्यादा संभावना वाली सीटों पर कांग्रेस की नजर है। यही वजह है कि महागठबंधन का आंतरिक संघर्ष अब सतह पर आ गया है। देखना होगा सीट बंटवारे पर बात कहां बनती है और आपसी खींचातानी में किसके खाते में कितनी सीटें मिलती हैं। दिल्ली संवाददाता अमितेश सिंह और पटना रिपोर्टर संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज है। सियासी दंगल के बीच पूर्व सीएम लालू प्रसाद के दोनों ही बेटे आमने सामने की स्थिति में आ गए हैं। तेजस्वी यादव ने आरजेडी के टिकट पर तेज प्रताप के चुनाव लड़ने को लेकर एक बड़ी बात कह दी। बड़े भाई को लेकर क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, इस रिपोर्ट में देखिए। जरा तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ेंगे आरजेडी के सिंबल पर। आरजेडी में जिसकी सदस्यता है वही चुनाव लड़ेगा ना। अब जजों का नाम नहीं लेना चाहते। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू परिवार में कलह कई बार सामने आ चुके हैं। तेज प्रताप यादव पहले ही पार्टी से बाहर हैं और तेजस्वी के खिलाफ बयान दे चुके हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने पहली बार तेज प्रताप यादव को लेकर एक बयान दिया। न्यूज़ 18 ने जब तेजस्वी से सवाल किया कि क्या तेज प्रताप यादव आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, तो तेजस्वी ने साफ कर दिया कि आरजेडी के दरवाजे बड़े भाई के लिए बंद हैं। जरा तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ेंगे आरजेडी के सिंबल पर। आरजेडी में जिसकी सदस्यता है वही चुनाव लड़ेगा ना। तेजस्वी ने साफ कर दिया है कि जो आरजेडी का सदस्य है वही पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेगा। वहीं जब उनसे पूछा गया कि क्या आप तेज प्रताप के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, तो उन्होंने प्रचार करने से इनकार कर दिया। हालांकि बड़े भाई को शुभकामनाएं जरूर दे दी। बड़े भाई के लिए प्रचार करने जाएंगे अगर आप वो चुनाव लड़ते हैं? बड़े भाई के लिए प्रचार करने जाएंगे आप? हमारी अपनी पार्टी है, अपना विचारधारा है। हालांकि हम तो सबको शुभकामनाएं देते हैं। तेज प्रताप पर तेजस्वी के बयान ने बिहार की सियासत गर्मा गई है। हालांकि कांग्रेस ने कहा कि ये आरजेडी का आंतरिक मामला है। हर पार्टी के अपने कुछ नियम है, कानून है, कायदे हैं, उनके इंटरनल इश्यूज होते हैं, इंटरनल मैटर होते हैं, जो कि उनका जो डिसीजन लिया जाता है वो पार्टी के इंटरनल टीम के लोग ही लेते हैं, या पार्टी के लोग लेते हैं, या पार्टी के कार्यकर्ता के साथ लेते हैं। इसमें कोई भी दूसरे पार्टी दल या दूसरे दल के लोग क्या राजनीतिक प्रतिक्रिया करेंगे। वहीं बीजेपी ने तेजस्वी के बयान को पार्टी के अंतर्कलह बताते हुए जमकर चुटकी ली। परिवारवादी पार्टी का घरेलू विवाद अब खुलकर सड़क पर आ गया। महागठबंधन में शामिल दलों के नेताओं ने तो इस प्रकरण पर चुप्पी तो साधी है। लालू प्रसाद भी मौन धारण किए हुए हैं। लालू प्रसाद जी की तेज तर्रार पुत्रियों का मुंह भी बंद है। तमाशा अभी बाकी है। आगे आगे देखिए होता क्या है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, बिहार का सियासी पारा और गर्म होगा और देखना होगा कि तेजस्वी इन चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 16 सितंबर को जहानाबाद से शुरू हुई तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा का आज आखिरी दिन है। वैशाली में तेजस्वी यादव की यात्रा का समापन हो रहा है। 5 दिनों की यात्रा में तेजस्वी यादव ने बिहार के 11 जिलों को कवर किया। जहानाबाद से नालंदा, फिर पटना पहुंचे। बेगूसराय से खगड़िया होते हुए मधुपुर आ गए। सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर में यात्रा के बाद उजियारपुर होते हुए तेजस्वी आज वैशाली पहुंचे। आरजेडी की सोची समझी रणनीति के तहत तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा का अंतिम पड़ाव वैशाली रखा गया, क्योंकि राघोपुर से ही तेजस्वी यादव चुनाव लड़ते हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ तेजस्वी एक बार फिर राघोपुर से ही ताल ठोकने को तैयार हैं। यात्रा के आखिरी दिन तेजस्वी एनडीए सरकार पर जमकर बरसे। दावा किया कि बिहार की जनता ने इस बार बदलाव का मन बना लिया है। तो ऐसे भरमार है, भ्रष्टाचार का बहार है बिहार में।
भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार, केवल लूटने का काम किया है बिहार को इन लोगों ने। सरकार जब बनेगी तो कोई भ्रष्टाचारी को हम लोग छोड़ेंगे नहीं, कोई अपराधी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई हो, सबको सजा होगी, सब पर कार्रवाई होगी। और मुख्यमंत्री में अब आपको सुनाते हैं बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर बवाल मच गया है। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य को पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का समर्थन मिल गया है। रोहिणी आचार्य के सोशल मीडिया पोस्ट पर मचे सियासी बवाल के बीच पप्पू यादव की टिप्पणी से बिहार की सियासत सुलग गई है। पप्पू यादव ने कहा कि रोहिणी आचार्य का पोस्ट बहुत देर से आया, रोहिणी पोस्ट करने में बहुत लेट कर दी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। रोहिणी आचार्य बिहार को बचाएं, पूरे घर को आग लगाने वाले से बचाएं, ये बातें पप्पू यादव ने कही है। महत्वपूर्ण है। रोहिणी आचार्य की तरफ से जो सोशल मीडिया पर पोस्ट आया है उसको आप कैसे देख रहे हैं, खासतौर से चूंकि वो भी चुनाव लड़ चुकी हैं, पिछले लोकसभा चुनाव। बहुत लेट हो गया, देर आए दुरुस्त आए। बिहार को बचाएं रोहिणी जी, पूरे घर को बर्बाद, चिराग में आग लगाने वाले लोगों को से बचाएं, पूरे बिहार की विरासत पर को आग लगाने वालों से रोहिणी जी ही बचाएं। धन्यवाद। ये कौन लोग हैं जो कि इस तरह से आग लगा रहे हैं और कौन है, किनसे बचने की सलाह दे रहे हैं? रोहिणी जी ही को पता है, पूरे घर को पता है, लालू जी को पता है। और मुख्यमंत्री में अब आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी तस्वीर जो चुनावी मौसम में वायरल हो रही है। मुजफ्फरपुर में बिहार सरकार के मंत्री केदार गुप्ता को विरोध का सामना करना पड़ा है। अपने ही विधानसभा क्षेत्र में कुढ़नी पहुंचे मंत्री केदार गुप्ता पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने क्यों जताई नाराजगी, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। टूटी सड़क, टूटा सब्र का बांध, मंत्री जी के खिलाफ छिड़ा घमासान, केदार गुप्ता के विरोध में लगे नारे, मंत्री जी पर फूटा जनता का गुस्सा। बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता शुक्रवार की शाम अपने ही क्षेत्र में जनता के गुस्से के शिकार बन गए। सड़क का उद्घाटन करने कुढ़नी पहुंचे मंत्री जी को स्थानीय लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया और मंत्री के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। मंत्री को भारी विरोध का सामना करना पड़ा और लोगों के आक्रोश का भी। अपने ही क्षेत्र में विरोध का सामना कर रहे मंत्री का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता कुढ़नी से ही विधायक हैं। मुजफ्फरपुर के झिटकी गांव में सड़क का उद्घाटन करने पहुंचे थे, लेकिन गांव वालों ने आरोप लगाया कि सड़क उद्घाटन से पहले ही टूट गई है। खराब निर्माण देख ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और वे केदार गुप्ता मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। मंत्री 7 निश्चय योजना के तहत बनाई गई सड़क का उद्घाटन करने पहुंचे थे। लोगों ने उन्हें रोका और सड़क की गुणवत्ता की जांच कराने की मांग की, साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी अपील की। इस दौरान विरोध बढ़ता देख सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह मंत्री जी को कार्यक्रम स्थल से सुरक्षित बाहर निकाला और गाड़ी में बिठाकर रवाना किया गया। मुजफ्फरपुर संवाददाता प्रियांक सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब आपको मुख्यमंत्री में दिखाते हैं चुनाव की चौपाल। मोतिहारी में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। चारों तरफ चौक चौराहों पर चर्चा काफी तेज हो गई है कि चुनावी लड़ाई में इस बार कौन बाजी मारेगा। हर तरफ चुनावी माहौल है। क्या इस बार से नीतीश कुमार का जादू बरकरार रहेगा या जनता किसी नए चेहरे को मौका देगी? क्या कह रहे हैं लोग, आपको दिखाते हैं। हम मोतिहारी में हैं और मोतिहारी विधानसभा में भी चुनाव की चर्चा हो रही है। देखिए, तमाम लोग जो हैं वो चाय की दुकान पर चुनावी चर्चा कर रहे हैं। चुनावी चर्चा में जरूर कर रहे हैं कि इस बार का चुनाव कैसा होगा, क्योंकि 2025 का विधानसभा चुनाव कई मायनों में अहम है। वैसी स्थिति में आम लोग हैं जो चाय की दुकान पर बैठे हैं, राजनीतिक चर्चाएं भी करते हैं। हम इस बार करें चाचा जी का अब की बार का माहौल
किस बात का माहौल पूछ रहे हैं? चुनाव है, कुछ ही दिन बाद चुनाव होना, क्या माहौल? हम तो बाबू बूढ़ा आदमी है, कहीं जाते आते नहीं है, मोतिहारी में है। हम लोग तो 40 साल से राधा मोहन सिंह के साथ है, अब 20 साल से प्रमोद के साथ है। भाजपा का वोटर है, लेकिन इस बार प्रमोद से हमको बहुत तकलीफ है। प्रमोद जी के हराने में हम आगे रहेंगे व्यक्तिगत रूप से। हमको व्यक्तिगत रूप से, बाकी हमको कोई मतलब नहीं। वो हो गया है बबूर का पेड़, वो किसी का सम्मान नहीं देता है, हमको सम्मान नहीं देगा उसको हम वोट नहीं देते। क्या काम हुआ है इस सरकार में, आपको लगता है कि 20 साल से राधा मोहन सिंह बहुत काम कराए, राधा मोहन सिंह ऐसा नेता नहीं मिलेगा, लेकिन प्रमोद जी के जगह नहीं हटाइएगा तो ये नगर ठीक नहीं रहेगा। क्या लग रहा है कुछ ही दिन बाद चुनाव होना है? देखिए, ये तो शुरू से बीजेपी का सीट रहा है और चंपारण जो है विकास के लहर में बिहार में देखिएगा, चंपारण 1 नंबर पोजीशन पर रहा है। हमारे माननीय सांसद का सहयोग हो, हमारे माननीय विधायक का सहयोग हो, तो इस बार भी यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। काम हुआ है कि नहीं? विकास हुआ है, कह तो रहे हैं कि विकास के मामले में ये बिहार में जो है ये पूर्वी चंपारण मोतिहारी का विधानसभा जो है सबसे ज्यादा काम हुआ है। और मैं प्रमोद जी और यहाँ के सांसद का जो कार्य हो रहा है उसके प्रति मैं संतुष्ट हूँ और मुझे उससे कोई गिलवा शिकायत नहीं है। क्या लग रहा है, क्या क्या काम हुआ है, संतुष्ट है? काम बहुत सा काम हुआ है जो चंपारण के विकास के लिए हम लोग उसको अच्छा समझ। कौन लड़ाई होगा या आमने सामने की लड़ाई? आमने सामने की लड़ाई होगा, लेकिन बहुत अंतर रहेगा, एनडीए बहुत आगे है। क्या क्या आपने काम, क्या आपको लग रहा है क्या क्या काम हुआ है? क्या नहीं हुआ है ये न पूछिए। जैसे मान लीजिए कि आप 20 बरस पहले किसी गांव में सड़क देखते थे, अभी मान लीजिए कि ये कुछ जो लोग महागठबंधन के हैं वो लोग घूम घूम कर देख रहे हैं कि छोटा छोटा जगह कहाँ छूट गया है, उसी को बता रहे हैं। ऐसे समग्रता में तो कुछ सोच नहीं रहे हैं। आप बताइए 20 साल पहले कहीं बिजली था, 20 साल पहले कहीं सड़क था, 20 साल पहले माने कहीं गांव में कुछ था, आप देखे हैं था? तो ये सब किसने किया है? बिल्कुल, तमाम लोग जो है अब वो अपनी अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन देखना यह होगा कि जब चुनाव का बिगुल बजेगा, जब चुनाव होगा, तो मोतिहारी की जनता किनके सर पर सत्ता का ताज पहनाती है। अनिश कुमार, न्यूज़ 18 मोतिहारी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।